मैं अपनी मुस्लिम कौम को भारत के अंदर इज्जत देना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले ही अपील कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। बेहतरीन चल रहा है जी। दुख इस बात का है कि कुछ गंदे जहन दिमाग के मुस्लिम लोगों ने, कुल दो लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। काम किया दो लोगों ने, लेकिन पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होगी। जैसा कि सलीम वास्तिक ने कहा कि काम किया दो लोगों ने, लेकिन पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुमको ऐसा लगता है कि दो लोगों ने काम किया और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रही है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये जो मैंने लगा रखा, ये जो है भारत देश का गद्दार, ये पकड़ा गया अभी फिलहाल देश से गद्दारी करते हुए। ठीक, तो ये जो पकड़ा गया, तो इससे क्या हम जो है वो पूरी हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू धर्म को टारगेट करके बोले कि ये देखो तुम्हारा आदमी पकड़ा गया है, हिंदू धर्म से रिलेट करता और पूरी जो है हिंदू कम्युनिटी इससे बदनाम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब तेरी तरह जाहिल और मोटे दिमाग के थोड़ी है ना। सब समझते हैं वो उसकी गलती है, वो देश का गद्दार है, वो उसका कारनामा, वो उसका कांड, इससे कोई धर्म रिप्रेजेंट थोड़ी होता। वैसे ही उन दो लोगों ने जो किया वो सरासर गलत है। लेकिन हाँ, तू जिंदा है, लेकिन वो दोनों मारे गए। उनको संविधान के तहत, लॉ और कानून के तहत उनको सजा देना था। ठीक ना, उनको सजा देना था। यहाँ पे ये गलती हुई। और हाँ, ये सरासर गलत है कि उसने जो है उन दोनों लोगों ने हमला किया। कोई हक नहीं था किसी को जान लेने का, ये बात मैं भी इत्तेफाक से रखती हूँ। उन्होंने गलत किया, लेकिन उन दोनों ने गलत किया, पूरी मुस्लिम कौम टारगेट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, सब गोबर खाते हैं, सब तेरी तरह गलाजत, ऐसा कुछ नहीं है। रत्ती बराबर भी मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हर मुसलमान ने उसको लानत मलामती किया, उसको लानतें ही भेजी कि उसने गलत किया। किसी को जान लेने का बिल्कुल कोई अधिकार ही नहीं। हाँ, यहाँ लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। तू जो कर रहा ना, इस्लाम को टारगेट बैठकर, इस्लाम को मुसलमानों को टारगेट और इस्लाम मुसलमान होते हुए अपने आप को दिखाकर और इस्लाम को, इससे जरूर मुसलमानों को फर्क पड़ रहा है। मुस्लिम कौम पूरी टारगेट में आ रही, मुसलमान कौम बदनाम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, ना कि उन दोनों की वजह से जिसने तुझ पर हमला किया था, तेरे को मारा था। तेरी वजह से जरूर मुस्लिम और मुसलमान कौम को टारगेट किया जा रहा है कि देखो वो मुसलमान होकर ऐसा बोल रहा है, मुसलमानों की वजह से, तेरी वजह से जरूर टारगेट हो रहा है। क्या समझा? चल बोल आगे। मैं अपनी मुस्लिम कौम को भारत के अंदर इज्जत देना चाहता हूँ। मैं अपनी मुस्लिम कौम को पढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं अपनी मुस्लिम कौम को ऑफिसर देखना चाहता हूँ। मैं उनको जिहादी नहीं देखना चाहता। मैं उनको कत्लेआम करने वाला नहीं चाहता। मैं उनकी इज्जत चाहता हूँ भारत के अंदर। बदले बदले सरकार के जो है वो सुर नजर आ रहे हैं। क्या बात है भाई? हमारी मुस्लिम कौम, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुसलमान फलाना, हमारे मुसलमान धमाका। तुम पहली बात मुसलमान है नहीं, तू तो मुस्लिम मतलब इस्लाम से और उससे तूने तो इनकार कर दिया कि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है। तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, तूने अल्लाह सुब्हानो ताला के जात से इनकार किया, तूने कुरान शरीफ और हदीस की बातों से इनकार किया। फिर तू मुसलमान कैसे रह गया और तो तेरा जो है वो भाई मुसलमान कैसे हो गया? हमारी मुसलमान कौम, हमारी मुसलमान भाई, ये कैसे भाई? बता जरा। तू और मुसलमान वो होता है जो अल्लाह सुब्हानो ताला की जात पर और उसके नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, उनकी बातों से जो है इत्तेफाक रखता है, वो होता है, उसे कहते हैं मुसलमान। तूने तो सरासर इनकार कर दिया, फिर तू कैसे मुसलमान? बता जरा। और तेरे जैसे मरदूद मुसलमानों को इज्जत दिलाएंगे? बता जरा। तेरे जैसे मरदूद, तुम जैसे मरदूदों की वजह से तो मुसलमान जो है ना आज कम जलील नहीं हुआ, कम्युनिटी में कम जलील नहीं किया गया मुसलमानों को। तो क्योंकि तुम जैसे लोगों ने ना मुसलमानों को टारगेट किया, इस्लाम को टारगेट किया, तुम जैसे लोगों की वजह से कम जलील नहीं हुआ। और तू दिलाएगा मुसलमानों को इज्जत? पहले तू खुद अपनी इज्जत कर ले और अपने आप को तू इज्जत दिला ले, फिर तू सोचना मुसलमानों के बारे में। तेरी औकात ही नहीं, तेरी हैसियत ही नहीं कि तू मुसलमानों को इज्जत दिला सके। तेरी जैसे अभी शक्ल हो गई ना, वो जो आम खाने के बाद वो जो चूसी हुई गुठली जो ऐसे फेंक दिया जाता है ना, तेरी अभी शक्ल वैसी ही हो गई है। और कुछ दिन बाद तू देखेगा। वसीम रिजवी, याद है वसीम रिजवी कैसे अभी रो रहा, तड़प रहा? और एक यहाँ पर ये भी देख ले, ये गया था, ये भी मुसलमान था और इसने जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके बाद इसे मंदिर तक में घुसने दर्शन के लिए नहीं दिया गया। तो तेरा भी हाल और तेरा भी हशर यही होगा, समझा? धोबी का कुत्ता जिसे कहते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तेरा भी यही हशर होने वाला है।
याद रख ले, कुरान शरीफ में एक आयत है, वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे सरे राह सरे आम बदनाम कर दे। समझ आया? तू कोई नहीं होता किसी को इज्जत दिलाने वाला। हाँ, तेरी करतूतों की वजह से तुझे अल्लाह ताला ने किस तरह से एक्सपोज किया वो सबके सामने, और तू यूं ही जलील होता रहेगा। ये जो नफरतिया गोबरखोर के दल के बीच जो तू खड़ा है और बोल रहा है, इन लोगों का काम क्या है पता है? तुझे अपनी औकात और अपनी जो है ना जगह उस दिन पता चलेगी जब ये तुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। तेरे इर्द गिर्द तेरे चारों तरफ ये क्यों है पता है? क्योंकि तू मुस्लिम होकर मुसलमान को टारगेट करता है, और जो इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से तू फिट बैठता है, इसलिए आज तेरे आसपास करीब जो है ना वो भीड़ लगी है। जिस दिन इनका काम कंप्लीट, इनका प्रोपेगेंडा कंप्लीट, उस दिन तुझे तेरे पिछवाड़े पर लात मारकर तुझे यूं बाहर करेंगे कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तुझे क्या लगता है ये तेरे दोस्त हैं? नहीं, ये तेरे दोस्त नहीं, असल तेरी जान पर बात बन आई इन्हीं लफाड़ियों की वजह से। अगर ये गलत को गलत बताते, सही को सही बताते, तो आज तेरे ऊपर जानलेवा हमला ना होता और तू तेरी शक्ल खुजली वाले कुत्ते की तरह ना होती, है ना? तुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे, और पता है चने की झाड़ पर तू बहुत ऊपर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो जो है ना ऊपर का टॉप वो मतलब वो जो तेरा सह नहीं पाया, तू धड़ाम से नीचे आकर गिरा। दोस्त वो होते हैं जो सही राह दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, ना कि उल जलूल बातों को फेवर करके और जो है समर्थन करके किसी की जान को खतरे में डाल दे, है ना? अगर ये तेरे सच में सगे और अपने होते, तेरे हमदर्द होते ना, तो तुझे यही बोलते कि देखो सलीम भाई, प्लीज अब ये सब मत करो, छोड़ो, जाने दो। जिसका जो है वो सामने आएगा, जो खराब है वो खराब सामने आएगा, अच्छाई है तो अच्छाई सामने आएगी। भाई तुम्हारी जान पर बन आई है, ये सब छोड़ दो, अपना काम करो, अपना जो है वो काम करो, ये सारी बातें मत करो, तुम्हारी जान को खतरा, इसलिए छोड़ दो। लेकिन नहीं, ये तुझे और आकर वरगला रहे हैं ताकि तू और ज्यादा से ज्यादा बोले। जैसा कि पहले ही मैंने कह दिया कि तेरी हालत जो है ना वो टिश्यू पेपर की जैसे होने वाली है। जिस दिन तेरा इस्तेमाल खत्म, ये टिश्यू पेपर की तरह यूं मोड़ माड़ करना ऐसे फेंक देंगे, ठीक ना? तो इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये जो है ना, ये तेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा हुआ तू बच गया, तू जिंदा बच गया, क्योंकि हम जैसे मुसलमान कहीं ना कहीं हमारा जी भारी हो रहा था कि नहीं, कुछ भी हो मामला, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू लॉ और संविधान को लेकर चलना था, कानून को के दायरे में रहकर करना था। यूं किसी पर जो हमला कर देना, किसी की जान ले लेना, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कहीं ना कहीं हम इस चीज में जो है जी रहे थे, और हम लोगों ने इस बात की निंदा भी की, अपोज भी किया कि नहीं, ये हमला सरासर गलत है। लेकिन अब जो है ना हम लोगों को इत्मीनान है कि तू बच गया। क्यों बचा पता है? क्योंकि तेरे किस्मत में ना अल्लाह ताला ने इज्जत वाली मौत बिल्कुल नहीं रखी है, तेरी किस्मत में जिल्लत वाली मौत है। और अगर तू सुधर जाता है, अपने राह पर आ जाता है तो ठीक है, वरना तू अपनी जिल्लत वाली मौत का इंतजार कर। तू खुश किस्मत है, तू खुश नसीब अपने आप को समझ। अल्लाह ने तुझे जो है ना वो दूसरी जिंदगी दी, तुझे दूसरी जिंदगी के साथ तुझे दूसरा मौका भी मिला, तो अभी भी वक्त है, सुधर जा। भले तू मान या ना मान, इस्लाम में बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, ये तू बहुत अच्छे से जानता है, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है। तू इस्लाम मान या ना मान, लेकिन इस तरह से इस्लाम के खिलाफ बेबुनियाद बातें, प्रोपागेंडा करना, इस्लामोफोबिया फैलाना, और यूं गोबर गिलाजत हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करना, हमारे अल्लाह सुब्हान व तआला के बारे में इस तरह से आयत को तोड़ मरोड़ कर बयान करना, ये कहां तक सही है बता। चल मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि है इस्लाम में ये चीज, चल है इस्लाम में ये चीजें, फिर भी तुझे किसने हक दे दिया कि तू जो है इस्लाम पर टिप्पणी कर? तुझे इस्लाम गलत लगा, तू वहां से निकल ले। तूने अभी तक अपना नाम भी सलीम चेंज नहीं किया, बता जरा, है ना? इतनी ही गोबर गलाजत, इतनी ही गंदी मजहब है, मजहब में गंदगी है, तो तुझे फौरन के फौरन वहां से निकल के अपना नाम नमूद सारा जो है इस्लाम के दायरे से मिटा देना था। लेकिन नहीं, तूने नाम चेंज नहीं किया। तू जब भी पॉडकास्ट में जाता है तो मुसलमानों की वो जालीदार टोपी पहनकर बैठता है, गमछा लगाकर बैठता है। तो अगर मुसलमानों से तकलीफ है, मेरी एकदम हम्बल वो तुझे जो है ना वो ये कर रही हूं, एक मशवरा दे रही हूं कि फौरन के फौरन यहां से निकल ले, और बिल्कुल जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसके बारे में बात ही क्यों करूंगी, सीधी सी बात है। तो तू बात ही क्यों कर रहा? तू अपने रास्ते निकल, तुझे जो पसंद है वो मजहब अपना, और बिल्कुल अपने मजहब, अपने धर्म या भी जो भी है उसको जो है वो कर, है ना? सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन इन लोगों का क्या है, इन लोगों को नाम
वो फेम वेम व्यूज लाइक फलाना धमाका चैनल चलाना प्रोपागेंडा करना इस्लामोफोबिया ये सब करके देख लो आज नौबत ये आ गई कि तेरे जान पर खुद बन गई, तेरा नेम फेम तेरे जान पर बन गया। वो शुक्र अदा कर उस रब्बुल आलमीन का कि तुझे उसने दूसरी जिंदगी दी। बस मैं यहीं पर अपनी वीडियो खत्म करूंगी और मैं तमाम लोगों से, उन तमाम लोगों से कहूंगी जो भी एक दूसरे के मजहब को टारगेट करते हैं, ये सरासर गलत है, बिल्कुल मत किया कीजिए। मतलब इससे ये कहीं ना कहीं आप अगर किसी दूसरे के धर्म को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अपना धर्म नीचा होता है। ये हमारे धर्म की तालीम बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल किसी दूसरे धर्म को आप टारगेट मत कीजिए। आप अपना धर्म बोलिए, अपने धर्म की अच्छाई खूबसूरती जो है आप उसको प्रीच कीजिए, बताइए लोगों को, लेकिन दूसरे के धर्म को टारगेट करना ये सरासर गलत है। बस यही अपनी वीडियो खत्म करूंगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ख्यालात के इजहार के साथ। और जो है मैं क्या ही बोलूं, व्हाट्सएप चैनल पे जो भी जहां पर भी है इस वीडियो की लिंक जरूर लगाइएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूं कि मेरी वीडियो इस तक पहुंचे, मैं चाहती हूं ताकि कुछ बदलाव या कुछ भी इस तरह का, ठीक। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ख्यालात का इजहार कीजिएगा, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।